मैं राज खोल देता हूँ। आज बहन जी अभी आपको बताता हूँ, राज था, राज नहीं रहने दूंगा, मैं खोलता हूँ। जब एक कि अब समय आ गया है, आतंकवाद और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये टीवी हरियाणा और मैं आपका दोस्त आपका भाई दीपक सोलंकी। आज है हम पालवास गांव में, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के समारोह पर डीएससी यूथ ब्रिगेडियर हरियाणा के द्वारा यहाँ एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री अरविंद शर्मा जी, श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, श्री कपूर वाल्मीकि जी, श्री वीरेंद्र कौशिक जी, श्री ताराचंद डावला जी, श्री संदीप शर्मा जी व विशिष्ट अतिथिगण यहाँ पर सभी मौजूद थे, जिनसे आपको एक एक करके यहाँ पर आपको बात करवाने का काम करेंगे और आपको दिखाएंगे इस कार्यक्रम की सभी बातें, सभी चीजें। इतनी जो जाए तो फिर विधायक बन के फिर मंत्री बन जाते हैं। बहुत 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 आपका स्वागत है। बहुत देर से हम आपका इंतजार कर रहे थे। 9 बजे थोड़े आगे तक। और भाई इनसे हमारी बहुत पुरानी जानकारी है भाई, क्योंकि धनाना हमारा गांव है और वो सोनीपत से सांसद बने, तो वो समझ लो भाई हमारे सांसद भी थे उस समय में। आज से 1 साल पहले मैंने जोनी से एक आशीर्वाद लिया कि भाई आप डीएससी समाज की आवाज को उठाओ, तो समाज के लोगों डीएससी समाज की आवाज को उठाने के लिए अरविंद शर्मा जी ने कहा आप अपने समाज को, डीएससी समाज को लेकर के दिल्ली आ जाए, जिसमें 4 तो एचसीएस थे और 5 हमारे प्रमुख जो साथी थे और 100 साथी डीएससी जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने जेल काटी थी। हम दिल्ली गए और दिल्ली जाकर के ना उन्होंने प्रधानमंत्री जी का उस दिन आखिरी सेशन था, अरविंद जी ने बताया मैं आज आपको उस नेता से मिलाने के लिए जा रहा हूं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आदरणीय मंत्री जी ने समय लिया। मंत्री मोदी जी ने विपल देव जी की ड्यूटी लगाई और 100 साथी हम मिले। हमने कहा मंत्री जी आप तो जो है आधे से भी ज्यादा डीएससी हो रहे हो, तो इन्होंने कहा कि भाई क्या करूं, एजुकेशन में मैं राज खोल देता हूँ। आज बहन जी अभी आपको बताता हूँ, राज था, राज नहीं रहने दूंगा, मैं खोलता हूँ। जब एजुकेशन में 20% आरक्षण की बात आई तो मनोहर लाल खट्टर जी को अरविंद शर्मा जी ने लेटर लिखा था साथ। दूसरी और बात बताऊं, जब हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष विपल देव जी थे, उस समय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा और खुले मन से कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं जी की जरूरत कोई, बड़ी बड़ी पार्टियां तो बड़ी, तो ऐसी पार्टी आपको साथ में है। आज हम बड़ा सौभाग्य का बात है, बहन जी के माध्यम से और जो समाज के बुद्धिजीवी है, वाइस चांसलर और पूरा समाज, आज बड़े फख्र की बात है। जैसे अरविंद शर्मा जी ने डीएससी समाज का एक लेटर लिखा कि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आप इनका जो अधिकार क्षेत्र बढ़ता है इनको वो दे दो और इनकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। और अरविंद शर्मा जी वह जिम्मेवारी हमने आपकी पूरी भी करी। आज ये पूरा डीएससी समाज आपको डीएससी रत्न से सम्मानित कर रहा है और हम बड़ा फख्र महसूस हो रहे हैं। बहन जी, प्रोफेसर साहब, कपूर जी, ये बड़ा ही अच्छा सन है। डीएससी समाज की तरफ से डीएससी रत्न से सम्मानित करके पूरा डीएससी समाज आज बड़ा गौरव महसूस कर रहा है कि अरविंद शर्मा जी को समाज के लोगों, हरियाणा के लोगों, इस आवाज को सुनो, डीएससी रत्न से सम्मानित करके हम अपने आप को धन्य मिल पा रहे हैं। अरविंद शर्मा जी, हरियाणा के शेर अरविंद शर्मा जी, धन्यवाद धन्यवाद। सीएम कोई है तो डॉक्टर अरविंद शर्मा है। और भाई कपूर वाल्मीकि जी, हमारी पूरी मांग आपने बहुत सारी कर दी है। हमारी मांग एक तो और है, जिस प्रकार से हमारी जॉब में
प्रमोशन का मामला है वो भी आप लागू कराएं। जिस प्रकार हमारा विधानसभा में पास करना है, पहले भी हम इस बात से वंचित रह गए थे, हमारा को धोखा हुआ। आप हमारे विधायक जी हमारी बात उठाए विधानसभा में और उसकी तारीख उसको लागू विधानसभा में पास कराना, ये आपका काम है। हम आपको सेकंड सीएम और भविष्य का सीएम आपके बीच में देखना चाहते हैं। सभी समाज के साथियों का मैं, ऐसी समाज के जितने भी हमारे नेता और कार्यकर्ता रहे, गोहाना से भी सारे साथी आए हुए हैं। बागली अत्री साहब बैठे भाई, मैं अभी चेयरमैन बने हैं अत्री साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सभी का मैं, हनुमान वर्मा जी, अशोक दीक्षित जी डॉक्टर साहब हमारे बीच में है, रवि पहलवान, वीरेंद्र गोहाना और भाई उमेश नागर, मंजीत कलानो, राकेश बागड़ी, राजेश बागड़ी, उदय भान, परवीन दुजाना, विक्की खुंडिया, लाइब्रेरी में चलो। ये जो प्रिय पहलवान जो है रवि पहलवान, कहाँ बैठे है क्या? गालिया इसने क्या जीते हैं रवि पहलवान है जी, यहीं पे है। अच्छा अच्छा, ये इसी समाज से? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ओ अच्छा, एक दूसरा एक और था उसके साथ खड़ा था, वो है ओके। हाँ उसमें क्या करा है? आपने क्या जीता भाई? पहलवान भी आ गया क्या? वो भी, रवि भी आया। आपने क्या जीते हैं? अच्छा अच्छा, तो फिर दोनों के ये क्या होने 1000 रुपए दोनों के में ठीक है, चलो। अरे थारा आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आज आप भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह में पालूवासी पहुंचे, क्या कहेंगे? आज डीएससी समाज ने भाई धर्मवीर डाबला जी अध्यक्ष हैं डीएससी समाज के, भाई कपूर वाल्मीकि जी विधायक जी, सुनीता दुग्गल जी भी हमारे बीच में उपस्थित हुई और हमारे एक्स वाइस चांसलर कायद साहब भी जो है हमारे बीच में रहे। सभी ने, आप और हम सब जानते हैं 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम रहता है, लेकिन सभी महापुरुषों की जयंतियां एक एक महीने समाज अलग अलग जगहों पर मनाता है और इसी संदर्भ में आज का जो कार्यक्रम रखा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद किया और सभी ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के काम भी कि किस तरह से नायब सैनी जी ने डीएससी समाज के लिए कितना बड़ा कदम उठाया, इस बात को भी सभी लोगों ने चर्चा भी की, उनका धन्यवाद भी किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चुनाव से पहले जो वायदा डीएससी समाज को किया था, चुनाव के तुरंत बाद उस वायदे को कायम रहते उसको पूरा किया। तो सभी ने चर्चा की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हर एक समाज, डीएससी समाज के साथ साथ पूरा देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानता है, उनको याद करता है, उनके बताए रास्ते पर चलता है और रोजाना ही डॉक्टर साहब को याद किया जाता है कि जब जब हम संविधान की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हर एक हम सब याद करते हैं। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले से पूरे देश में आक्रोश है, सरकार किस मुद्दे में? सरकार तो आपने देख लिया कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत प्रभाव से अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए। आपने देखा कि जो हमारे हाई कमीशन है, इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान में, उसको वापस बुला लिया और पाकिस्तान के कमीशन जो हाई कमीशन है उसको वापस भेजने के लिए, और एक सिंधु नदी जो समझौता था 1960 का, उस पर भी रोक लगा दी। तो ये बहुत बड़े, और जो पाकिस्तान नागरिक जो देश के अंदर है उनको भी नोटिस दे दिया जल्दी से जल्दी देश को खाली करें। ये बहुत बड़ा स्टेप। और कल मोदी जी ने और बहुत बड़ी बात कही कि अब समय आ गया है आतंकवाद और आतंकवादियों को
मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से बहुत बड़ी बात है और इसमें मैं मानता हूँ पूरा देश जो है मानता है कि अभी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी इस मामले में चुप बैठने वाले नहीं। चलो धन्यवाद।